नमस्कार, वीर से न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। यूक्रेन पर रूस के हमला का 3 दिन बीत चुके हैं। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का कगार में है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। रूस के लिए सबसे बड़ा इनाम कीव यानी यूक्रेन की राजधानी है, एक ऐसा शहर जहां अभी लड़ाई जारी है। यह स्पष्ट है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी की तरफ झुकाव रखने वाली अपने पड़ोसी देश पर कब्जे को लेकर अपने डिफेंस चीफ की योजना का महीना अध्ययन किया। इस योजना का अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण उत्तर, पूर्व और दक्षिण 3 तरफ से किया जाता है। आर्टिलरी और मिसाइल हमले के जरिए प्रतिरोध को कम किया जा सकता है, जिसके बाद पैदल सेना और टैंक रणभूमि में उतारे जाते हैं। पुतिन चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार का आत्मसमर्पण कराया जाए और उसकी जगह रूस की तरफ झुकाव रखने वाली एक सरकार को सत्ता सौंपी जाए। इसका मकसद देश में राष्ट्रीय प्रतिरोध के लंबे अभियान के गति देने से रोकना भी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज का ब्रिगेडियर वेन वेरी का कहना है कीव पर सफलतापूर्वक कब्जा रूस के लिए सेना और राजनीतिक सफलता साबित होगा, जिसका रणनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। वो कहता है, लेकिन रूस यूक्रेन सरकार को खत्म नहीं कर सकता, बशर्ते उसका पास देश के पश्चिमी हिस्से में एक नया सरकारी मुख्यालय स्थापित करने का योजना है। लेकिन रूस का हमला पूरी तरह उसके प्लान के मुताबिक नहीं रहा है। ब्रिटेन की डिफेंस इंटेलिजेंस का कहना है कि इस हमले में सैकड़ों रूसी सैनिक मारे गए हैं और उन्हें भारी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है और ये अब भी जारी है। रूस की सेना यूक्रेन की सेना के मुकाबला कहीं गुना बड़ी है। ये करीब 1/3 का अनुसार में है। यूक्रेन का सेना नेतृत्व के क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहा है। ये पूछा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना आखिर कितना देर तक डटी रह सकती है रूस का विरोध में। यूक्रेन में रूस के हमले के खिलाफ प्रतिरोध जारी है। आम नागरिकों को सेना में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। साथ ही कीव में 18,000 ऑटोमेटिक हथियारों आम नागरिकों को बांटे गए हैं। इन सबसे अलग यूक्रेन की आर्मी और रिजर्व जवान पहले से ही रूसी हमले की कड़ा प्रतिरोध कर रहा है। इस बीच वो पूर्वी यूरोपीय देश जिन्हें डर है कि पुतिन के नज़र अब जनपद हो सकता है, पूरी मामला पर नज़र बनाए हुए है। ये देश सीमाओं के पास किसी भी तरह की रूसी सेना अभ्यास को घबराहट भरी नज़रों से देख रहा है। एस्टोनिया का रक्षा मंत्रालय में स्थायी सचिव कुस्तिसलाम यूक्रेन और अधिक सेना सहायता देने पर जोर देने वाला है और उनका कहना है, हम उन्हें जैवलिन, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे हथियार देने की ज़रूरत है। उन्हें गोला बारूद और सुरक्षात्मक हथियारों दिए जाने चाहिए। नाटो के हर एक सदस्य राष्ट्र को यूक्रेन की मदद करना चाहिए। 4 करोड़ की आबादी वाली यूक्रेन को अपने अधीन करने का रूस का जितना वक्त लगेगा, उसकी मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन का काम का तरीके को देखना चाहिए। उन्होंने अपने देश में किसी भी तरह का विरोध की आवाज़ को दबा दिया है। पुतिन ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि किस तरह रूस के निरंकुश पड़ोसी देश बेलारूस ने पिछले 2 साल में प्रभावी तरीका से विरोध प्रदर्शन को कुचला है। वहाँ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें जेल में डाला। बहुत से प्रदर्शनकारी डिटेंशन कैंप में डालकर बेरहमी से पीटे गए। इसकी वजह से वहां प्रदर्शन पर अंकुश लगा है। ब्रिगेडियर बनबेरी कहता है, रूस सख्त दमनकारी रवैया अपनाएगा। चीन ने सिंजियांग में जिस तरह सर्विलेंस सिस्टम इस्तेमाल किया, कुछ ऐसा ही रूस भी करेगा और अगर कोई राज्य उग्रवाद को बढ़ावा देता है तो उसे रूस की खतरा भी झेलना होगा। इसी वक्त में नाटो जानबूझकर यूक्रेन में नहीं है। कीव के तरफ से लगातार मदद की अपील की गई, लेकिन नाटो ने यूक्रेन में सेना भेजने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। दलील ये दी गई है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। साफ साफ कहे तो नाटो रूस के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता। अगर रूस इस हमले के बाद यूक्रेन पर लंबे समय तक कब्जा
रखता है तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन में विद्रोही को समर्थन कर सकता है, जैसे अमेरिका ने 1980 के दशक में अफगान मुजाहिदीन का समर्थन किया था। ये भी जोखिम के बिना नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो पुतिन किसी न किसी तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच नाटो ने अपने सदस्य देशों की पूर्वी सीमाओं की तरफ ध्यान किया है। विडंबना ये है कि रूस नाटो से अपनी सेना को वहां से हटाकर पश्चिमी की तरफ ले जाने की मांग कर रहा है, लेकिन यूक्रेन पर कब्जे की उसकी कार्रवाई का नतीजा इसकी ठीक उल्टा हुआ है। नाटो ने यूक्रेन के पास अपने सदस्य देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और अधिक सतर्क हो गया है। ब्रिटेन का संसद और संसद का रक्षा समिति का चेयरमैन टोबिस एलवुड का कहना है कि यूरोप के लिए ये वेकअप कॉल है। उन्होंने कहा, दुख की बात यह है कि वहाँ केवल 3 दशक तक ही शांति रही। एक नानाशाह से निपटने के लिए हमें अपनी योजना का आगे बढ़ाने का जरूरत है। यूक्रेन के लोगों के लिए ये जितना बुरा है हो सकता है हो रहा है। अपना देश की पूर्वी हिस्से में 8 साल तक रूस समर्थित अलगाववादियों से लड़ने के बाद अब यूक्रेन को परमाणु संपन्न पड़ोसी देश की गोलाबारी, बमबारी और रॉकेट हमला का झेलना पड़ रहा है। यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसने 1991 में रूस से आज़ादी के लिए बड़े पैमाने पर मतदान किया था। उसने अपने परमाणु हथियारों को त्याग तक कर दिया था। अब अगर रूस इस देश की पूरी तरह से अपने अधीन कर लेता है तो फिर से यूक्रेन 3 दशक पहले वाली स्थिति में चला जाएगा। लेकिन दुनिया भर के नेताओं को फिलहाल ये सवाल परेशान कर रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के बाद आप आगे क्या करने के लिए सोच रहा है। नाटो का रक्षा प्रमुख ने जुलाई 2021 में दिए पुतिन का भाषण का अर्थ का फिर से समझने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि नाटो के अपने सदस्य देशों की पूर्वी सीमाओं को तुरंत मजबूत करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि पुतिन पोलैंड, लिथुनिया, लटाविया और एस्टोनिया जैसा देशों का अपना अगला निशाना बनाने का कोशिश में जुट जाए। ब्रिटेन का सांसद टोबियस एलवुड का मानना है कि पुतिन का पास ऐसा करने का की ही योजना है। वो कहता है वो मुश्किल बढ़ाने के लिए गैर वर्दीधारी सैनिकों को भेज सकता है जो उसकी युद्ध रणनीति का हिस्सा है। मैं चिंतित हूँ कि ये संकट पूरे बाल्टिक देशों में फैल सकता है। नाटो साफ तौर पर कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता है और उसके 100 से अधिक जंगी विमान फिलहाल अलर्ट पर है। एस्टोनिया में मौजूद कुश्ती सलाम कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि वो रूस को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। वो कहते हैं ऐसा किसी को नहीं लगता है कि ब्रिटेन की मदद से एस्टोनिया दुनिया के दूसरे सबसे बड़े परमाणु संपन्न देश का कदम रोक सकेगा। लेकिन ऐसे स्थिति में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत नाटो के दूसरे सभी सदस्य देशों का शामिल होना चाहिए। अब तक इस बारे में सोचा नहीं गया है कि अगर रूस नाटो की किसी सदस्य देश की तरफ बढ़ता है तो स्थिति किस करवट बैठेगी, लेकिन इससे इनकार नहीं की जा सकता है तो नाटो और रूस आमने सामने होगी। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है और पश्चिमी मुल्क का नेता अब उम्मीद कर रहा है कि संयुक्त ठोस कार्रवाई और कड़े आर्थिक प्रतिबंध के जरिए रूस को प्रतिरोध को संदेश साफ तौर पर दिया जा सकता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24 के अनुसार।